हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इन ए पी। ठीक है ना। हमारे पास ए पी बहुत सारे हैं यहाँ पे। ओके तो देखिए फर्स्ट पार्ट ए इज इक्वल 5, डी इज इक्वल 3, ए एन विच मीन्स लास्ट टर्म हमारे पास है 50। हमें क्या निकालना है? हमें एन और एस एन निकालना है। ठीक तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट क्या क्या है हमारे पास? ए इज 5, डी इज इक्वल टू 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 50। इसमें हमें क्या क्या निकालना है? एन और एस एन। तो देखिए हम यहाँ पे एन का फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। ओके ए की जगह है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह है 3 इज इक्वल टू 50। यहाँ पे देखिए एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। यह है ना +5, इसको हम यहाँ लाएंगे, ये बनेगा -5। ओके सो एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3। ओके सो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15 क्योंकि 3 15 और 45। एन इज इक्वल टू 15 -1 यहाँ जाएगा, ये बनेगा +1। सो एन इज इक्वल टू 16। सो एन का वैल्यू हमारे पास आ गया। और क्या निकालना है हमें? एस एन विच मीन्स हमें S16 निकालना है। तो देयरफॉर S16 इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है n/2 a प्लस एन, तो हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पे। n इज 16 डिवाइडेड बाई 2, a इज 5 प्लस एन इज 50। ये हमने यूज़ किया। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एन। ठीक ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ की। ओके सो विच इज इक्वल, यहाँ पे देखिए 2 8 आर 16, यह आएगा 55। यहाँ पे देखिए 8 5 आर 40, 4 कैरी, 8 5 आर 40, 40 प्लस 4 इज 44। सो S16 का वैल्यू भी आ गया हमारे पास। तो हम लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 16 एंड S16 इज इक्वल टू 440। ओके तो देखिए दूसरा पार्ट, इसमें हमारे पास है a इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35। हमें निकालना है d यानी कि कॉमन डिफरेंस और S13। ओके तो देखिए सोल्यूशन क्या है हमारे पास? a 7 के बराबर और A13 किसके बराबर? 35। ठीक A13 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस 12d विच इज इक्वल टू 35। ओके a की जगह है 7 प्लस 12 d इज इक्वल टू 35। ओके यहाँ से देखिए आप 12d इज इक्वल टू 35, 7 यहाँ आएगा बनेगा -7। सो 12d इज इक्वल टू 28। ओके सो d इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 12। ठीक सो d इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आप 4 7 आर 28 एंड 4 3 आर 12। सो d का वैल्यू भी हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू 7/3। ओके तो अब देखिए हमें क्या निकालना है? S13। ठीक तो हम लिखेंगे देयरफॉर S13 इज इक्वल टू 13/2 a प्लस ए एन। वही हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्यों? बिकॉज a भी हमारे पास है और ए एन भी विच मीन्स लास्ट टर्म। a इज 7 प्लस ए एन विच इज A13 इज इक्वल टू 35। ओके ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ की। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ओके तो देखिए यह आएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, यह आएगा 42। ठीक 35 प्लस 7 इज 42। सो यहाँ से देखिए आप 2 2 और 4, 2 1 2, यह आएगा 13 इंटू 21। ओके कीजिए इसको सॉल्व। ठीक यह आएगा बराबर 273। ओके तो हम लिखेंगे देयरफॉर डी का वैल्यू हमारे पास आ गया था 7/3 एंड S13 का वैल्यू 273। ओके तो देखिए अब तीसरा पार्ट, यहाँ पे हमारे पास है A12 और D का वैल्यू। ठीक हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स। ओके तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन A12 विच इज इक्वल टू 37 और हमारे पास है D विच इज इक्वल टू 3। A12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस 11d विच इज इक्वल टू 37। अच्छा a की जगह
क्या है, ए की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके। डी की जगह है 3, तो हम लिखेंगे ए प्लस 11, डी की जगह है 3 विच इज़ इक्वल टू 37। तो ए इज इक्वल टू 37 माइनस, देखिए यहाँ पे ये आएगा 33, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33 माइनस 33, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, जब ये यहाँ जाएगा माइनस बनेगा, ओके। सो ए इज इक्वल टू 4। सो ए का वैल्यू हमारे पास आ गया, किसके बराबर, 4 के बराबर, ओके। अच्छा, हमें क्या निकालना है, S12, तो हम लिखेंगे डियर फोर S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस ए एन, ए की जगह है 4 और ए एन यानी कि 12th टर्म क्या है हमारे पास 37। कौन सी फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ की, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ओके। तो देखिए 2 6 आर 12, 37 प्लस 4 इज 41। यहाँ पे देखिए 6 1 आर 6, 6 4 आर 24। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ S12, ओके। तो हम लिखेंगे डियर फोर ए इज इक्वल टू 4 एंड S12 इज इक्वल टू 46। तो देखिए अब फोर्थ पार्ट, यहाँ पे हमारे पास A3 और S10, हमें निकालना है A10 और D। तो देखिए A3 किसके बराबर है, 15। अच्छा, S10 किसके बराबर है, 125, ओके। अच्छा, A3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 15। अच्छा, S10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2, ओके, इंटू A प्लस ए एन, ठीक है ना। A प्लस ए एन हाउ मेनी टर्म्स वी हैव हियर, 10 है ना। सो हम लिखेंगे A10, ओके, विच इज इक्वल टू 125। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे A प्लस A10, यहाँ पे क्या आएगा 2 5 और 10। अच्छा, जो ये 5 है ना ये यहाँ जाएगा, तो ये आएगा 125 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। इस 5 को मैंने यहाँ लाया। अच्छा, A प्लस A10 इज इक्वल टू, देखिए 5 2 और 10, यहाँ पे बच गए 2, 5 और 25। सो A प्लस A10 किसके बराबर आ गया, 25। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए A प्लस A10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस 9D, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 25। A प्लस A इज 2A प्लस 9D विच इज इक्वल टू 25। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं A का वैल्यू निकालूंगा, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, ठीक है ना, ओके। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रखूँगा, ओके। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा यूजिंग वैल्यू ऑफ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड रखूँगा, ओके। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे यूजिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये आएगा 2A की जगह है 15 माइनस 2D प्लस 9D विच इज इक्वल टू 25, ओके। तो देखिए यहाँ पे 2 15 इज 30 माइनस 2 2 और 4D प्लस 9D विच इज इक्वल टू 25। देखिए यहाँ पे 9D माइनस 4D, यहाँ पे आएगा 5D विच इज इक्वल टू 25। ये है ना 30, इसको मैं यहाँ लाऊंगा, ये बनेगा माइनस 30। सो 5D इज इक्वल टू 30 माइनस 25 इज माइनस 5, ठीक, ओके। यहाँ पे देखिए D इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, तो D इज इक्वल टू माइनस 1। सो D का वैल्यू हमारे पास आ गया, ओके। अच्छा, अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सबस्टिट्यूट करूँगा, ठीक। तो मैं लिखूँगा सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। तो देखिए A इज इक्वल टू 15 माइनस 2, D की जगह है माइनस 1, तो देखिए विच इज इक्वल टू 15 माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2, 15 प्लस 2 इज 17। सो A का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। बेसिकली हमें क्या निकालना था, A10, तो हम लिखेंगे डियर फोर A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। सो A की जगह है 7 प्लस 9, D की जगह है माइनस 1, तो देखिए 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 आर 9, सो विच इज इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना आएगा 8। सो A10 का वैल्यू हो गया हमारे पास 8, ठीक। तो हम लिखेंगे डियर फोर A10 इज इक्वल टू 8 एंड D इज इक्वल टू माइनस 1, ओके।
तो देखिए फिफ्थ पार्ट, डी किसके बराबर है 5, S9 इज इक्वल टू 75, हमें निकालना है ए और A9। तो देखिए डी इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ S9 को 9 डिवाइडेड बाई 2 A प्लस A9, ओके ठीक, विच इज इक्वल टू 75, ठीक है ना। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ की, SN जो कि बराबर होता है n/2 A प्लस AN, ठीक। बेसिकली हियर हमारे पास है 9 टर्म, सो दैट्स वाई n का वैल्यू हमने 9 रखा है यहाँ पे, ओके। तो देखिए यहाँ पे A प्लस A9 इज इक्वल टू 75, यहाँ पे देखिए ये है ना 9/2, इसको मल्टीप्लाई जब ये यहाँ जाएगा ना ये बनेगा 2/9, ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए ये आएगा A प्लस A9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A प्लस AD, ओके। सो विच इज इक्वल, देखिए यहाँ पे 3 से 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, यहाँ पे 1 बच गया, बन गया 15, 3 5 आर 15, ओके। सो 2 इंटू 25 इज 50 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे आएगा 2A प्लस AD विच इज इक्वल टू 50/3, ठीक। अच्छा मैं एक काम करूँगा, इस 3 को यहाँ लाऊंगा, ये बनेगा फिर 3 2 आर 6A प्लस 3 8 आर 24D विच इज इक्वल टू 50, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास डी का वैल्यू है किसके बराबर 5 के बराबर, तो मैं डी का वैल्यू अब इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 6A प्लस 24D, डी की जगह है 5 इज इक्वल टू 50, यहाँ पे मैं लिखूँगा बिकॉज डी किसके बराबर है 5, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप ये आएगा 6A प्लस 5 4 आर 20, 2 कैरी 5 2 10 11 12 विच इज इक्वल टू 50, यहाँ पे देखिए 6A इज इक्वल टू 50 माइनस 120, 6A इज इक्वल टू 70, बट इट इज़ नेगेटिव, ओके, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए फिर A इज इक्वल टू माइनस 70 डिवाइड बाई 6, ओके। तो देखिए यहाँ पे 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, यहाँ पे बच गया 1, ओके। ये अगर बन गया 10, सो 2 5 आर 10 डिवाइडेड बाई 3, सो A का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस 35/3, ठीक। अच्छा हमें निकालना क्या है A9, तो हम लिखेंगे यहाँ से, तो हम लिखेंगे देयरफॉर A9 इज इक्वल टू A प्लस AD, A की जगह है माइनस 35/3 प्लस 8, D की जगह है 5, सो विच इज इक्वल माइनस 35/3 प्लस 8 5 आर 40, यहाँ पे हम क्रॉस देंगे, देखिए ये माइनस 35 प्लस 3 इंटू 40 इज 120, ओके। सो डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे देखिए 10 माइनस 5 इज 5, यहाँ पे बच गया 1, बन गया 11, 11 माइनस 3 कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाई, सो A9 किसके बराबर आ गया 85 डिवाइड बाई 3, तो हम लिखेंगे देयरफॉर A इज इक्वल टू माइनस 35/3 एंड A9 इज इक्वल टू 85/3, ओके।